जय हिंद दोस्तों। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कई अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि उन गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होते हैं वो भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ सफ़ेद रंग की और नीले रंग की नंबर प्लेट देखी होगी, पर ऐसे और कई भी कलर के नंबर प्लेट होते हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर कितने तरह के नंबर प्लेट होते हैं, उन अलग अलग कलर का मतलब क्या होता है, इन नंबर प्लेट के लिए जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किस तरह के हैं, नंबर प्लेट का मतलब क्या होता है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। तो सबसे पहले हम भारत में जो 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट होते हैं और उसका क्या कारण होता है उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें पहले आती है रेड कलर नंबर प्लेट, यानी कि लाल कलर की नंबर प्लेट। तो इस लाल कलर के नंबर प्लेट का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति और सभी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी गाड़ियों में किया जाता है। और इस तरह की गाड़ियों में लाइसेंस की संख्या की जगह पे भारत का प्रतीक यानी कि एम्बलम ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है। पर जब आप भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी देखोगे तो उसके नंबर प्लेट का कलर सफ़ेद ही होगा। सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों के ही गाड़ी में लाल कलर के नंबर प्लेट दिखाई देंगे आपको। दूसरे हैं नीले यानी कि ब्लू कलर के नंबर प्लेट। ब्लू कलर का नंबर प्लेट एक ऐसे वाहन को मिलती है जिसका इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यानी कि जब भारत के अंदर बाहर से लोग आते हैं और अपनी खुद की गाड़ियों में अगर वो भारत के अंदर घूमते हैं तो उन गाड़ियों में ब्लू कलर के नंबर प्लेट होते हैं। और ब्लू कलर के होने के कारण इनके नंबर प्लेट पे काले रंग की जगह सफ़ेद रंग से नंबर लिखा जाता है। और इनके नंबर प्लेट पे प्रदेश के कोड की जगह पे जिस देश की ये गाड़ियाँ होती हैं उस देश के कोड को लिखा जाता है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि इस तरह के गाड़ियों का इस्तेमाल आखिर कौन करता होगा। इस तरह के नंबर प्लेटों का प्रयोग विदेशी दूतावासियों यानी कि फॉरेन एम्बेसीज के लोग या फिर विदेशी राजनयिकों द्वारा यानी कि फॉरेन डिप्लोमेटिक के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये गाड़ियाँ फॉरेन एम्बेसीज के होते हैं। तीसरी है येलो नंबर प्लेट यानी कि पीले रंग की नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी में पीले रंग की नंबर प्लेट हो और उसमें काले रंग से लिखा हो तो समझ लेना कि ये कोई कमर्शियल गाड़ी है, जिसे कि सरकारी भाषा में वाणिज्यिक वाहन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल कमर्शियली होता है। इस तरह का नंबर प्लेट आपने ट्रक, टैक्सी, बस, ओला और उबर जैसे कई वाहनों में भी देखा होगा, जिन वाहनों का काम सवारियाँ ढोने का या फिर माल की सप्लाई के लिए होता है। अब यहाँ पे नई बात यह है कि पीले रंग की नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने के लिए आपके पास इसका कमर्शियल ड्राइवरी लाइसेंस होना जरूरी है, वरना इसके बगैर ये नियम तोड़ना समझा जाएगा, जिसके लिए आपका चालान भी काटा जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर है ब्लैक कलर नंबर प्लेट यानी कि काले रंग के नंबर प्लेट। यदि कोई नंबर प्लेट काले रंग की है और उस पर पीले रंग से लिखा गया है तो इस प्रकार के वाहनों का मालिक एक साधारण प्रकार का व्यक्ति होता है, लेकिन इन गाड़ियों का उपयोग कमर्शियल उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। और इस तरह का वाहन चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। जैसे कि भारत के अंदर कई बड़े शहरों में झूम की जो सुविधा है वो इसी का एग्जाम्पल है। अगर आपने जूम कार का इस्तेमाल किया होगा तो आपको इसके बारे में पता होगा कि गाड़ियाँ तो उनकी होती है पर इसका ड्राइविंग आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस कारण इसमें कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आता है वाइट कलर नंबर प्लेट यानी कि सफ़ेद रंग का नंबर प्लेट। अगर किसी गाड़ी में सफ़ेद रंग के नंबर प्लेट पे काले रंग से नंबर लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि वो गाड़ी एक साधारण इंसान की है, यानी कि कॉमन मैन की गाड़ी है। सफ़ेद रंग के प्लेट वाली गाड़ियों के लिए एक नियम ये होता है कि इस तरह का वाहन का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कि सवारियाँ ढोना या माल सामान की सप्लाई के इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना कानूनन गलत है। इसके बाद छठे नंबर पर ग्रीन कलर नंबर प्लेट यानी कि हरे रंग का नंबर प्लेट। ये नंबर प्लेट अभी हाल ही फिलहाल में लाई गई है। जब से दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है तब से इस नंबर प्लेट को लाया गया है। इसमें नंबर प्लेट का बैकग्राउंड हरा यानी कि ग्रीन कलर का होगा और इस पर वाहन की श्रेणी के हिसाब से पीले या फिर सफ़ेद रंग से नंबर लिखे होते हैं। अगर वाहन खुद के लिए यानी कि पर्सनल है तो सफ़ेद रंग से नंबर लिखा होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक वाहन कमर्शियल वाहन है तो फिर उस पर पीले रंग से नंबर लिखा होगा। और आखिरी तरह का जो नंबर प्लेट है वो है एरो नंबर प्लेट। इस बारे में आपको बहुत कम लोगों को पता होगा। किसी भी अन्य लाइसेंस या नंबर प्लेट के विपरीत हमारे भारतीय आर्मी के व्हीकल्स जो होते हैं यानी कि सैन्य वाहनों के लिए एक अलग तरह की नंबर की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इन सैन्य वाहनों के नंबर को रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। ऐसे गाड़ियों के नंबर प्लेट में नंबर के पहले या तीसरे अंक के स्थान पर ऊपरी ओर इशारा करते हुए तीर का निशान होता है, जिसे कि ब्रॉड एरो कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीर के बाद के जो पहले 2 नंबर होते हैं वो साल को दिखाते हैं जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था। ये नंबर 11 अंकों का होता है, यानी कि इतना बड़ा नंबर किसी भी तरह के गाड़ियों में नहीं होता है, सिर्फ एरो नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ही होता है। तो ऐसे 7 अलग अलग तरह के नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है। आखिर ये क्यों होता है? भारत में परिवहन नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम बनाए गए थे। अब बात करेंगे कि नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरह के हैं। तो
द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D में स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ किसी दूसरे लैंग्वेज में नंबर लिखवाता है तो फिर ये एक जुर्म यानी कि क्राइम है और फिर उसे इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और उसके साथ ही ये प्रावधान दिया गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं उसके बैकग्राउंड को सफ़ेद ही रखा जाएगा और उसके ऊपर काले रंग से नंबर लिखे जाएंगे, यानी कि जो पर्सनल वाहन होते हैं उनके लिए। जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी बैकग्राउंड को पीला रखा जाएगा और उनके ऊपर काले रंग से ही नंबर लिखे जाएंगे। नंबर प्लेट सिंपल फॉन्ट में स्पष्ट होने चाहिए। फॉन्ट में किसी भी तरह का डिजाइन या स्टाइल देने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के पिछले प्लेट पे नंबर तो लिखवा देते हैं लेकिन अगले प्लेट पे डॉक्टर, एडवोकेट, जय माता दी या फिर इसी तरह से कुछ और लिखवाते हैं। तो ये भी इनलीगल है और इसके ऊपर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और सबसे ज़रूरी, गाड़ियों के नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी में भी नंबर प्लेट लगाने में कोई गलती हुई हो तो फिर उसे सुधार लें, क्या पता कल को आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज़ कि नंबर प्लेट का मतलब क्या होता है, तो इस नंबर प्लेट को देखें और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इस नंबर प्लेट का नंबर प्लेट पे लिखा हुआ हर लेटर या फिर नंबर का एक मतलब होता है। नंबर प्लेट का जो सबसे पहला 2 लेटर होता है वो उस राज्य को बताता है। अगर उस पर KA लिखा है तो वो गाड़ी कर्नाटक राज्य की, अगर HR लिखा है तो वो हरियाणा की। वैसे ही दिल्ली की गाड़ियों में DL लिखा होगा, गुजरात की गाड़ियों में GJ होगा, महाराष्ट्र की गाड़ियों में MH होगा, बिहार की गाड़ियों में BR होगा, वहीं यूपी की गाड़ियों में UP लिखा होगा। उसके बाद उसके जो बाद के 2 नंबर होते हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ी किस जिले के RTO में रजिस्टर की गई है। इसके बाद एक सीरियल नंबर होता है जिससे ये पता चलता है कि इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में सेव की गई है। उसके बाद 4 नंबर होते हैं जो कि एक यूनिट नंबर होते हैं, ये हर गाड़ी में अलग अलग होते हैं। अगर आप दिल्ली की गाड़ियों को देखें तो उसमें RTO कोड के साथ एक लेटर भी लिखा हुआ मिलेगा और अगर उसमें S लिखा है तो वो सिर्फ 2 पहियों बाइक के लिए है, अगर उस पर C लिखा हुआ है तो मतलब वो कार के लिए है। वैसे ही P मतलब पब्लिक पैसेंजर गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, R को 3 पहिए रिक्शे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, T को टूरिस्ट लाइसेंस गाड़ियों या फिर टैक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और V को पिकअप ट्रक या फिर वैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि Y को हायर व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस छोटी सी नंबर प्लेट को लेकर भी सरकार ने इतने सारे नियम बनाए रखे हैं जिस बारे में आपको इस वीडियो में कुछ पता चला। तो इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखिए, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है वहाँ पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि कोई इसको लेके कुछ गलती ना करे। तो हम मिलेंगे फिर अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।